बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। गैब्स ग्लोबल एजुकेशन विदाउट बॉर्डर सर्विसेज के लाइव स्टूडियो से हमेशा की तरह चाइनीज़ फॉर ऑल में मैं हूं आपका चाइनीज़ लैंग्वेज ट्रेनर वहीद ढक्कू और मेरा चाइनीज़ नेम है माल्या। डियर स्टूडेंट्स, मैं आप तमाम स्टूडेंट्स को एक बार फिर से अपने लाइव स्टूडियो गैब्स के लाइव स्टूडियो से खुशामदीद कहता हूँ। वेलकम टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। हमने जो प्रीवियस लेसन में पढ़ा, लेसन नंबर 12 सबक नंबर लेसन नंबर 12 सबक नंबर 12 वो पार्ट 1 था। आज का जो लेसन नंबर 12 है उसका मैं पार्ट नंबर 2 आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। तो ये टॉपिक चल रहा है आजकल हमारा काउंटिंग का। काउंटिंग मतलब के गिनती। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं स्टार्ट करता हूँ इसके पार्ट नंबर 2 से, जो कि है काउंटिंग का पार्ट नंबर 2। तो गुज़श्ता जो वीडियो है, लास्ट वीडियो, उसमें हमने पढ़ा कि काउंटिंग पढ़ी 1 to 7 तक, लेकिन अब की ये जो काउंटिंग है मैं ये पढ़ा रहा हूँ 8 से 12 तक। तो आज की जो काउंटिंग है, आज का लेसन वो हम स्टार्ट कर रहे हैं, वो ये है कि ये है सीरियल 8 to 12, 8, 9, 10, 11, 12, 8, 9, 10, 11, 12। तो काउंटिंग की ये है पिनियन का पार्ट। पिनियन यू नो, ऑल ऑफ यू नो कि ये चाइनीज़ लैंग्वेज के जो वर्ड्स हैं उनके स्पेलिंग को हम बोलते हैं। तो फिन का मतलब जो है वो फिन का मतलब है स्पेलिंग्स एंड स्पेल, और यीन का मतलब साउंड। तो ये है पार्ट वो वाला जो कि उर्दू में मैंने लिखा है, और ये है रोमन लेटर्स। ठीक है, रोमन उर्दू में किस तरह बोलते हैं, ये फिर उर्दू में मतलब क्या है, ठीक है, जो हम पढ़ने जा रहे हैं। और ये वाला जो सेक्शन है, ये वाला पार्ट, ये क्या है, ये है मीनिंग्स जो कि इंग्लिश में उनका मतलब है। तो डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। 8 को चीनी जुबान में कैसे कहते हैं? ये है पा, पा, पा। पा का मतलब है 8 या फिर 8। और जो दूसरा वर्ड है वो है 9। 9 को चाइनीज में कहते हैं चियो, चियो, चियो। चियो का मतलब है 9, इंग्लिश में 9, चियो। और जो तीसरा लफ्ज़ वो है 10 को चाइनीज में कैसे बोलते हैं? ये है श, श, श। श का मतलब है 10, जिसको हम इंग्लिश में 10 कहते हैं। तो आगे 11 को चाइनीज में कैसे बोलते हैं? वो है, अब यहां पे देखें कि 10 है श, और अब देखें कि 10 के बाद कितने काउंट कर रहे हैं हम। इसका मतलब अगर मैं इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दूँ तो ये होगा 10 + 1 = 11। तो डियर स्टूडेंट्स, याद रखें, इसका मतलब है 10 के साथ मैंने क्या करना है, ऐड 1। तो 10 हमने पढ़ा, ये है श, और हम साथ 1 को हम क्या कहते हैं चाइनीज में? ई। तो अगर मैं 10 और 1 को आपस में इकट्ठा करूं, प्लस करूं, तो ये बन जाएगा श, ई, तो ये बन जाएगा 11। ठीक है, 10 + 1 श, ई। और इसी तरह अगर मैं 10 + 2 करूं तो ये क्या बन जाएगा? 12। तो इसको हम क्या कहेंगे? श, और इसको मैं क्या कहूंगा? अर। तो श, अर क्या हो जाएगा? ये 12 हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो आज का जो टॉपिक है वो यहीं तक ही मैं फोकस रखूंगा कि 8 को बोलते हैं पा, 9 को बोलते हैं चियो, और 10 को बोलते हैं श, और 11 को क्या बोलते हैं? 10 + 1 श, ई, और 12 को श, अर। तो पा, चियो, चियो, श, 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 ई,
12 8 9 10 11 12 तो ये है 10 + 1 11 10 + 2 12तो 8 9 10 11 12 8 9 10 11 12 पा का मतलब है 8 9 का मतलब है 9 10 का मतलब है 10 मतलब कोई 10 ई का मतलब क्या बन जाएगा 11 11 और 12 का मतलब बन जाएगा 12 मतलब के 12। तो स्टूडेंट्स अगर इसी को ही हम कंटिन्यू करें, मिसाल के तौर पे अगर मैं लिखूं यहाँ पे 13, अगर मैं यहाँ पे 13 लिखता हूँ तो स्टूडेंट्स ये क्या होगा, वही और प्लस अब 3 को क्या बोलते हैं 3, तो ये बन जाएगा और 14 क्या हो जाएगा 14 और 15 15 और 16 16 और 17 17 और जो 18 18 और जो 19 है वो है 19। तो इसका मतलब क्या है कि हम के बाद वही काउंटिंग 1 2 3 ऑनवर्ड्स इसी तरह हम क्या करेंगे 19 तक। याद रखें क्या हो जाएगा क्या बन जाएगा 19। ये देखें अब 19 कैसे बन रहा है नाजरीन, यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, ये है 10 और क्या है 9। अगर मैं 18 बनाऊं तो क्या बन जाएगा पा। तो अब एक और यहाँ पे मैं एक्सप्लेनेशन करना चाहूँगा। याद रखें कि मैं अब इसको पार्ट्स बाय पार्ट्स अगर मैं लेके चलूँ तो ये बन जाएगा 3 हिस्से में बना रहा हूँ 1 2 7। तो ये एक हिस्सा नंबर 1, नंबर 2 मैं दूसरा हिस्सा बनाने जा रहा हूँ 8 to 10 दूसरा हिस्सा, और नंबर 3 मैं बनाने जा रहा हूँ 10 to 12। याद रखें अब मैं यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन आपको दे रहा हूँ कि ये मैंने 3 हिस्से कैसे बनाए, कि मैं 3 हिस्सों में डिवाइड करने जा रहा हूँ चाइनीज़ लैंग्वेज के जो काउंटिंग है कैसे, वो अब ये बताता हूँ कि क्यों 12 तक। और इसकी ये है कि 12 तक इसलिए कि 12 मंथ्स होते हैं इन अ ईयर, 7 डेज इन अ वीक, तो हफ्ते में 7 दिन होते हैं और एक साल में 12 महीने होते हैं। तो मैं बेसिक काउंटिंग आपको 12 तक पढ़ाई है और इसके साथ ही मैंने एक कॉन्टीन्यूटी में, एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस में जो तसलसल है वो 1 से 19 तक की जो गिनती है काउंटिंग, उसका ये पार्ट है, पार्ट 2। तो मैंने आपको यहाँ पे एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट्स देने की कोशिश की कि ये कैसे हमने काउंटिंग सीखनी है। तो ये जो हिस्से हैं 1 to 7, इसको आप दोबारा से सुनिएगा प्लीज। वो ये है कि 1 2 3 4 5 6 7। तो अब मैं 1 to 7 को इकट्ठा पढ़ने जा रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7। अब मैं इसको अगर जरा तेजी से बोलूं तो ये बन जाएगा 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। दूसरा हिस्सा क्या है, ये 1 to 7 था। 8 to 10 8 9 10 8 9 10 8 9 10 10। तो 8 9 10 8 9 10। तो 1 2 3 4 5 6 पार्ट 1, 8 9 10 पार्ट 2, एंड जो पार्ट 3 है वो है 11
श ई श आर। सो यहाँ पे मैं इसको दोबारा से लिखूंगा, ये बन जाएगा श 11 to 12, क्योंकि 10 यहाँ तक आ चुका है, तो ये 11 to 12 क्या हो जाएगा, श ई श आर, श ई श आर। तो ई आर सेंस 5、6 पार्ट 1, 5有10 सेकंड पार्ट, और जो थर्ड पार्ट है मैंने यहाँ पे जो डिवाइड किया वो है श ई श आर। अब मैं सारी काउंटिंग को 1 to 12 पढ़ने जा रहा हूं। ई आर सेंस 5、6 8有10 श ई श आर। अब मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, स्टूडेंट्स यहाँ पे थोड़ा सा आप तवज्जो दें, तो ये है एक और हिस्सा जो कि मैं अब आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, वो ये है कि इनकी काउंटिंग को की जो टोन्स हैं उसको कैसे याद रखना है। तो मैंने इसका एक छोटा सा यहाँ पे फॉर्मूला बनाया है, इजी टू रिमेंबर इट्स अ की, कि अगर मैं ये कहूँ कि ई सा छी पा, तो इनके ऊपर फर्स्ट टोन आ रही है सभी के ऊपर, आप देख लें, और 2, 4, 6 के ऊपर आ रही है फॉलिंग टोन, और जो 5, 1 है इसके 5, 9 है इसके ऊपर आ रही है थर्ड टोन, और एक जो हिस्सा रह गया 10 और 0 मैं आपको अब पढ़ाने लगा हूँ। 0 को चाइनीज़ में कैसे कहना है, तो ये इसके ऊपर सेकंड टोन आएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, 0 हमने अभी तक नहीं पढ़ा, तो 0 को चाइनीज़ में कैसे पढ़ते हैं इसको मैं यहीं पे लिखने लगा हूँ। तो ये 0 को हम कहते हैं लिंग, लिंग सेकंड टोन के साथ, लिंग, लिंग, और लिंग को मैं बिल्कुल रोमन लेटर में यही लिखूंगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 0 मतलब के 0। तो क्या हो गया, 0 को हम चाइनीज में क्या कहते हैं, लिंग। तो इसके ऊपर कौन सी टोन है, सेकंड टोन। तो 10 के ऊपर भी कौन सी टोन आती है, सेकंड। तो ये है श लिंग वू चियो, थर्ड टोन 2 4 6। तो ये बन जाएगा फॉलिंग टोन। 1 3 7 8 13 78 फर्स्ट टोन, ई सा छी पा फर्स्ट टोन इसके ऊपर आ रही है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं दोबारा से इसको रिवाइज करता हूं कि ई अर सा सु वू लियो छी पा जियो श ई श अर, और 0 को क्या कहते हैं, लिंग, लिंग। तो डियर स्टूडेंट्स, ये है हमारा लेसन नंबर 12 का पार्ट 2। तो जो लेसन नंबर 12 का पार्ट 3 होगा, या फिर देखते हैं हम इसको कि वो लास्ट पार्ट हो। मैं कोशिश करूँगा कि 1 से 100 तक की काउंटिंग वो हमने किस तरह करनी है। तो ये इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ आप पढ़ेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। तो आप इस वीडियो को बगौर देखें, 2-3 दफ़ा देखें, आहिस्ता आहिस्ता रोक के, जहाँ पे आपको समझ नहीं आ रही, और अगर फिर भी आपको कहीं पे डिफ़िकल्टी आ रही है तो आप हमसे ज़रूर रब्ता करें, हेजिटेट नहीं करना, कोई हिचकिचाहट नहीं हो। इंशाल्लाह हम आपकी तमाम मुश्किल को आसान करने के लिए आपकी रहनुमाई ज़रूर करेंगे। तो इसी के साथ इजाज़त, मिलते हैं किसी और लेसन के साथ। तो अनटिल दैट टाइम अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। गैब्स के लाइव स्टूडियो से वहीद ढक्कू मैं आपको आपसे इजाज़त चाहूँगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। ज़ाइचियाँ, अल्लाह हाफिज़।